5 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए और बी के इन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी ये क्या होता है? संपत्ति कहलाते हैं। और संपत्ति जब होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। पहला आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ए और बी का मान निकालने के लिए, और दे दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 7। अगर इसको हम लोग फॉर्म में लाएंगे तो मेरा होगा 2x प्लस 3y प्लस इधर आएगा तो -7 बराबर 0। दूसरा नंबर में आपका दिया है कि a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। अगर इस बराबर को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? मेरा माइनस होगा, यानी a प्लस बी -2। यानी हम लोग देखेंगे कि इसको तुलना करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो तुलना करने से हमको क्या मिलेगा? a बराबर आपका मिलेगा a1 बराबर मिला आपका 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -1। a2 बराबर आपको मिला a माइनस बी, b2 बराबर मिला a प्लस बी और c2 बराबर -3, 3a प्लस बी -2। ये आपका वैल्यू है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखना पड़ेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का वैल्यू मेरे पास क्या है? a1 का वैल्यू है आपका 2, a2 का वैल्यू है a माइनस बी, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है a प्लस बी, c1 का वैल्यू है -7, उसके बाद 3a प्लस बी -2। यहाँ पे माइनस करी। अब हम लोग इससे पहले वर्ग गुणन विधि में लिए थे। ये मेरा समीकरण 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3। हम लोग लेंगे समीकरण 1 और 3 से। क्या लेंगे हम लोग? समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 में मेरा है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 7 बाय 3a प्लस बी -2। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछी गुना, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? आपका आएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पे करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब एक तरफ लाएंगे, समान पद को लाएंगे। 6a ये प्लस इधर आया तो माइनस, प्लस 2b ये माइनस इधर आया तो प्लस, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा? -a। यहाँ पे जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो मेरा 9b बराबर आपका 4। समीकरण नंबर यहाँ पे 3 दिए हैं तो समीकरण नंबर 4 देंगे यहाँ। इसके बाद दोबारा मेरा समीकरण 2 और 3 y का वैल्यू जैसे निकाल लेते हैं तो समीकरण 2 और 3 लेते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ भी लेंगे समीकरण 2 और 3। समीकरण 2 में मेरा है 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो डायरेक्ट करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 7 एकम 7 और 7 एकम। फिर समान पद को एक तरफ खींचेंगे। 9 है 7 है, क्या कुछ प्लस है, प्लस इधर आया तो माइनस,
3b, ये इधर है तो -7b, और -6 को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस, यहाँ पे घटाएंगे 9 और 7 से तो 2a, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 से 3 घटेंगे 4, यानी 4b बराबर 4, समीकरण नंबर 5 सजा के लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 4 में है -a प्लस 9b बराबर 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण 5 में है 2a माइनस 4b बराबर 6, समीकरण। अब हम लोग क्या करें, विलोपन मेथड से करेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे 4 को, और इसको 1 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 4 तथा 5 को, देखिए यहाँ पे मेरा माइनस है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा यह और ये कट जाएगा, यानी समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 2 से गुना करके पहले 2 एक कम 2, यानी -2, 2 9 18 b 2 4 8, यहाँ पे 2a माइनस 4b 6। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, जोड़ना, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर दिया, 18 के लिए प्लस है, 4 के लिए माइनस है, यानी 18 घटा 4 कितना होगा 14, यानी 14b बराबर 814। इसीलिए b बराबर 14/14, 14 का 14, यानी b का मान आ गया 1। अब जब b का मान आया है 1, a का मान निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर -a प्लस 9b, यानी 9 गुना 1 बराबर 4, -a 9 कम 9 प्लस 9 उधर जाएगा तो -a बराबर -5, ये माइनस करेंगे, यानी a बराबर आपका आ गया 5 और b बराबर आ गया 1, आपका आंसर। ए और बी का मान निकालना। रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन आपका 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरे में है 2k माइनस 1, यहाँ पे x प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का मतलब कि जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, जब इस कंडीशन में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर बोलते हैं। और जब समानांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी दो रेखा इसी तरह का रेखा बनेगा, इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग वैसी में जाएंगे कि a1 बराबर 3, b1 यहाँ y का कुछ नहीं, मैंने 1 है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फॉर्म में लिख लेते हैं 3x प्लस वाई, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। उसी तरह इसको भी हम लोग फॉर्म में लाएंगे, इसको फॉर्म में लाएंगे तो क्या लिखेंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2
के माइनस वन और C2 बराबर 2k प्लस वन, यानी कंडीशन क्या है हम लोगों का, A1 पहले आपको दे दिया क्या कि इसमें कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, कोई हल नहीं होंगे, अतः A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बाय C2। A1 का मान क्या है, A1 का मान है आपका 3, A2 का मान है 2k माइनस वन, B1 का मान क्या है 8 यानी 1, k माइनस वन बराबर नहीं है C1 बाय C2। C1 का मान है आपका माइनस वन और माइनस 2k प्लस वन, ये माइनस ये माइनस। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है कि A1 और A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। इस कंडीशन में हमको ये निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपका जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये और ये लेंगे। अगर ये और ये लेंगे तो ये इसका बन रहा है, ये इसका बन रहा है, बनेंगे तो 3 के साथ के बना देते हैं, तो आप माइनस बराबर के माइनस 3 एकम 3, यहाँ पे 2 के माइनस 1। चलिए ये समान पद है, के को इधर खींचिए, इधर आएंगे तो माइनस बराबर माइनस वन, ये माइनस उधर गया है बराबर उधर जाने से प्लस, यहाँ पे 3 से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 से घटाएंगे तो 2, यानी के बराबर